वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। देखिए, हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टर्न पर, न्यूटन्स लॉज। इसमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंपल्स से भी आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अभी एक प्रॉब्लम कराने वाला हूं मैं, एग्जांपल करके आप नोट कर सकते हैं इसको। स्टेटमेंट समझ लीजिए, क्वेश्चन का है क्या हमारे पास क्वेश्चन, फिर मैं इसके सोल्यूशन पे डिस्कस करता हूं। आप लोग अपने आप भी एक बार ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा, अ बॉडी ऑफ मास m मूव along x axis such that its position coordinate at an instant t given as x is equal to 84 minus bt cube plus ct। क्वेश्चन हमसे कह रहा है abc आर कांस्टेंट, व्हाट इज द फोर्स, सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड व्हाइल मास इज टेकन एज 2 kg। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप लोग। सिंपल है, कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है, चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसका किसी पर्टिकुलर टाइम t पर, टाइम इंटरवल t पर जो डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट है, पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का, वो x के फॉर्म में ऐसे इक्वेशन बना के दिया गया है, विच इज डिपेंड ऑन टाइम। एबीसी आर कॉन्स्टेंट्स। हमें फाइंड करना है फोर्स। मास तो गिवन है, अगर हमें फोर्स चाहिए तो हमें क्या क्या चाहिए होता बताओ। अच्छा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इतना तो मुझे लगता है सब लोग जान ही गए हो। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जरा बहुत आराम से समझिएगा। फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास मास इनटू, if I can able to find acceleration in anyhow, then we are able to find the resultant of force। अब एक्सेलरेशन के बारे में विचार करना है मुझे। हमें गिवन क्या है, पोजीशन। एक बात समझिएगा, एक्सेलरेशन इज द ट्वाइस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोजीशन, या आप ऐसे समझ सकते हो, एक्सेलरेशन इज द सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। होता कि नहीं होता बताओ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अच्छा, और वेलोसिटी के लिए भी इसी तरह का एक रिजल्ट होता है, dx बाई dt। अब इस v को उठाइए और उस v की प्लेस पे पुट करिए, चल के देखिए फार्मूला बनेगा। ये डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो d बाई dt यही रहने दीजिए, v की प्लेस पे मैंने कहा इसको पुट कर लीजिए, dx बाई dt। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो हम इसको क्या कहेंगे, d2x बाई dt2। मतलब इसका होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहली बार डिफरेंशिएशन जब करोगे पोजीशन का, फर्स्ट टाइम अगर आप करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलती है। कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो, वेलोसिटी निकालनी हो, x में इक्वेशन हो तुम्हारी इन टर्म ऑफ x विद टाइम, तो आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दो उसका सिंगल टाइम, तो तुम्हें क्या मिलने वाला होगा, वेलोसिटी। फिर कर दो अगर उसी वेलोसिटी का दोबारा से, तो क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन। इसमें एक तरीके से एक क्वेश्चन अपने आप छुपा हुआ है, हाउ कैन वी फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन द इक्वेशन इज गिवन इन टर्म ऑफ टाइम। ओके, तो चलो हम उठाते हैं उस इक्वेशन को। इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखो, x इज इक्वल टू 84 माइनस bt क्यूब प्लस ct है। इसको हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, तो ये हो जाएगी dx बाई dt। ये t4 है ना। डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैथमेटिकल टूल्स में हमने समझाया हुआ है, आप उसी में जा सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। और मैं बात बाकी यहां बता दे रहा हूं फार्मूला भी, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n, ये फार्मूला होता है nx n माइनस 1। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे d बाई dx ऑफ अगर x4 होता तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाती है। ये मेथड होता है डिफरेंशिएशन का। तो बस यही हम यहां पर यूज कर रहे हैं। देखो, टाइम 4 है ना यहाँ पर, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा भाई, वहां x में समझाया था, तो फिलहाल a तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 4t की पावर 3 माइनस b कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 3t की पावर 2।
और सिंगल टी होता पता तो उसका क्या 1, सिंगल टी का 1 कैसे, जरा यू जान लो। इसी बातें सिखाओगी तुम मुझे। एक तो देखो x का ही करें अगर x के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे देख लो dx by dx दिख रहा है तो भी 1 कहोगे, नहीं कहोगे? d by dx ऑफ x, इसको पढ़ते क्या है, d by dx ऑफ x, तो क्या आ रहा है 1। बट इसको ऐसे समझ सकते हो, इसकी पावर 1 है ना, तो मल्टीप्लाई पावर आगे आ गई और एक पावर कम कर दो तो 1 इंटू एक्स की पावर क्या बन रहा है, तो इसकी वैल्यू किसी पावर 0 होने के मतलब क्या होता है 1। ऐसे भी समझ सकते हो। या यहां तो बहुत सिंपल दिख रहा है, dx by dx किया है। तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर जो केवल सिंगल टी हो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और c कांस्टेंट अपनी जगह पर प्लेस रहेगा। यहां तक बातें समझ में आई? अगर हमसे क्वेश्चन बाय द वे, अभी तो यहां कह नहीं रहा है, लेकिन कहता कि फाइंड वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी निकल आई थी हमारी। ये हमारा क्या रिजल्ट है, वेलोसिटी है। अगर कभी वेलोसिटी पूछा जाता तो हम बस ऐसा लिख देते और टाइम गिवन अगर तो टी के प्लेस पे वैल्यू रख दो। जैसे टाइम 2 दिया हमने कितना दिया है, यहाँ 2 सब जगह पुट कर दो टी के प्लेस पे, तो वेलोसिटी निकल आएगी एट 2 सेकेंड। बट हम तो पहुंचना चाहते हैं एक्सेलरेशन पे, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से करो तो वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है भाई साहब वो क्या बनता है, एक्सेलरेशन। तो देखो ये पावर फिर आगे आएगी, एक पावर फिर कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 टी स्क्वायर। बताओ अच्छा यहां देखो 2 3 जा 60 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आप सुनना जरा, ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन। हालांकि यहां सिंबल ये चल रहा है कांस्टेंट वाला, ये एक्सेलरेशन है, कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो इसको हम कुछ और ए डैश कह दो एक्सेलरेशन को, सिर्फ इस वजह से कि यहां भी ए मैच ना हो जाए बस। तो ये हो गया हमारा 1280 स्क्वायर देखो -6 बीटी। ये एक्सेलरेशन आ गया है, बट हमें जिस टाइम पे कैलकुलेशन करनी तो उसके लिए हम एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो जहां t हुआ हो तुम्हारे पास वहां क्या रख दो 2 पुट कर दो, यहां 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 6 b इंटू 2 तो 12 4 जा 48 और ये हो जाएगा 12b हो जाएगा। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया है। अब एक बात करेंगे, फाइनली हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू रख लीजिए m और एक्सेलरेशन ये हमारा जो भी है कितना है 48a माइनस 12b। दिस इज द रिजल्टेंट। हाँ यहां मास गिवन था, कितना गिवन था 2 kg, तो 48a माइनस 12b। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 96a 24b और फोर्स है तो यूनिट क्या लिखोगे न्यूटन। नोट कर लीजिए भाई।